हाय गाइस, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्राइडल मेकअप। ये सेल्फ ब्राइडल मेकअप है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद से अपना ब्राइडल मेकअप करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। अभी खैर लॉकडाउन है, कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, कुछ भी हो जाए शादी तो रुक नहीं सकती है। तो शादियों के लिए, शादियों के सीज़न के लिए आप घर पे अगर खुद से मेकअप कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी। इसमें मैंने हेयर स्टाइल भी इंक्लूड किया है और मांग टीका वगैरह कैसे लगाना है सब इंक्लूड किया है। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिटेल्ड में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले जब भी आप अपना मेकअप स्टार्ट करो, अपना जो ड्रेस है, ब्लाउज़ वगैरह वो आप पहन सकते हो, और अपना जो हेयर स्टाइल के पहले, मेकअप के पहले आप अपना नेकलेस भी पहन लीजिए। आपको फेस पे एक अच्छा मिस्ट अप्लाई करना है। मैंने यहाँ मैक का मिस्ट प्रेप प्लस प्राइम जो है वो यूज़ किया है। ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ है, आप इसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र के हेल्प से। आपके पास अगर कोई अपना सूटेबल मॉइस्चराइज़र है, आप वो यूज़ करिए। मुझे अंडरनीथ मेकअप में यही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा रेडी हो गई है, एकदम वेल मॉइस्चराइज, नरिश्ड। इससे क्या होता है, इससे हमारे आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाता है। मैंने यहाँ इनसाइट का 3-in-1 प्राइमर लिया है। सिलिकन बेस्ड प्राइमर आपको लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र में ही मिक्स कर दीजिएगा, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मॉइस्चराइज़र के बाद अलग से लगा सकते हो। आप कलर बार भी यूज़ कर सकते हो, ब्लू हेवन भी यूज़ कर सकते हो, शुगर कॉस्मेटिक्स, नायका कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है, सो दैट, क्योंकि मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी इसलिए। और मैंने अभी प्राइमर को और अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है। तो ये भी आप स्टेप ज़रूर करिएगा, लिप मॉइस्चराइज़। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो, वैसलीन भी। मैंने यहाँ कवर पॉट्स का ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा रेड लिपस्टिक और थोड़ा सा कंसीलर को बैक ऑफ हैंड पे मिक्स करिएगा, और उससे अपने अंडर आइज़ के पास जहाँ आपको डार्क स्पॉट्स है, एक्ने नहीं, जहाँ डार्क स्पॉट्स है, ये उन सबको कैंसिल करने में हेल्प करेगा। अगर आपके स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है, उसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं, तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। कोई पाउडर से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कम प्रोडक्ट लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो अभी मैंने 09 शेड और 08 शेड को मिक्स किया है, और मैंने एक स्टिपलिंग ब्रश यूज़ किया है जो कि कर्व्स एंड लैशेस की है, और उससे मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अल्ट्रा लाइट, अल्ट्रा थिन बेस आपको बताऊँगी। बहुत सारा ब्राइडल मेकअप में आपने देखा होगा कि भर भर के फाउंडेशन लगा लेते हैं। इससे क्या होता है ना, आपका फाउंडेशन मेल्ट करने। इनफैक्ट जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैंने भी बहुत लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ फाउंडेशन लगाया था, बट मैंने 1-2 लेयर लगाया था। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी स्किन लाइट रहती है। अभी अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, हार्डली अपने स्किन पे 1 ड्रॉप फाउंडेशन को ही स्प्रेड कर रही हूँ। इससे मेरी स्किन जो है वो बैलेंस हो रही है। जहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं पहले उसे वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैंने पूरे फेस पे नहीं किया, बट फिर भी आप देखो मेरा स्किन कैसे रेडी हो गया। अभी मैंने पूरे नेक पे फाउंडेशन नहीं लगाया, बस मैंने उस जगह पर लगाया जहाँ पर मुझे ब्लैक सा ऐसे एक लाइन दिख रहा है। तो आपको अपनी स्किन को पहले बैलेंस आउट करना है। जहाँ ज़्यादा डलनेस है, डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, उसको आपको कंसील करना है। नेक्स्ट, आप कोई कंसीलर भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ मेकअप रेवोल्यूशन का C9 नंबर लिया है, और मैंने अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई किया है। इनफैक्ट मैं इसी को पूरे स्किन पे, पूरे फेस पे ही हल्का 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 अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर जो होता है ना, वो हल्का सा फाउंडेशन से लाइट होता है, तो आप ना उसे अपने फेस पे हल्का हल्का स्प्रेड कर सकते हो, इट्स ओके। अभी मैंने मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 220, मुझे 220 भी जाता है, 230 भी जाता है। मैंने 1 ड्रॉप, लाइक टाइनीएस्ट ड्रॉप मैंने लिया है, लाइक अ वाटर ड्रॉपलेट, और उससे मैंने मिक्स कर दिया है, और फिर मैंने लगाया। तो देखो मैंने यहाँ 3 बेस यूज़ किया है, लेकिन मैंने कितना लाइट अपना बेस किया है। मतलब टेक्निक देखो यही है कि आप अपने बेस को एक बार में, 2 बार में करिए, सो दैट आपको थोड़ा सा ब्लेंडिंग के लिए आसानी हो जाएगी। आपका बेस एक बार में केक ही नहीं होगा और मेल्ट डाउन नहीं होगा। अभी मैं सेम स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से ही इसे ब्लेंड आउट कर रही हूँ। ये वाकई एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंडिंग ब्रश है। फाउंडेशन इसे बहुत बढ़िया
होता है ब्लेंड। अभी एक क्लोज मिरर ले रही हूँ, कॉम्पैक्ट मिरर ले रही हूँ और देख रही थी कहाँ पर नहीं ब्लेंड हुआ है। नेक्स्ट अभी ये शुगर का कॉन्टोर स्टिक इन द शेड 02 लिया है और हल्का हल्का मैंने अप्लाई किया एक डॉट डॉट करके, क्योंकि इससे सिर्फ एक शेडो आएगा। आप एक लाइन भी बना सकते हो, बट देखो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आपका कोई बिग डे हो ना, उस दिन आप मेकअप बहुत लाइट में करिए। जो भी स्टेप आपको करना है आप उसे 2 बार भले ही कर लीजिए, लेकिन एक बार में ज़्यादा मत करिए। अभी नोज़ कॉन्टोरिंग बता रही हूँ, क्या कर रही हूँ, फिंगर की हेल्प से जस्ट उस क्रीम को ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, तो उसे आप फाउंडेशन लगाने के पहले या बाद में लगाइए। ज़्यादा नेचुरल लुक चाहिए तो फाउंडेशन के पहले लगाइए, थोड़ा नेचुरल चाहिए या ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता तो फाउंडेशन के बाद। अब हम फेस को सेट करेंगे। मैंने यहाँ शुगर कॉस्मेटिक का प्ले कॉम्पैक्ट लिया है इन द शेड बनाना। बनाना एक ऐसा शेड है ना जो जिनका येलो या गोल्डन अंडरटोन होता है उनको सूट कर जाता है। बट अगर आप फेयर हो, गोरा हो, आपका स्किन वाइट है, तो आपको ट्रांसलूसेंट यानी वाइट कलर का कॉम्पैक्ट लेना चाहिए। बाकी इसमें शेड्स भी आते हैं, शेड वाले भी हैं, मैंने शेड नहीं लिया था कि लोगों को बता सकूँगी बार बार ये बात कि बनाना शेड एक बहुत अच्छा शेड होता है। इसके बाद मैं अपने फेस को अच्छे से सेट ही कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और आप देख रहे हो मैं कितना कम प्रोडक्ट ले लेके सेट की हूँ। भले ही 1 से 2 बार लेना पड़ा हो, लेकिन मैंने एक बार में ज़्यादा नहीं लिया। अभी मैं मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। देखो ये कितना सस्ता है प्रोडक्ट, लेकिन आप इसे अपने ब्राइडल के लिए, बिग डे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बस यूज़ करने की टेक्निक होनी चाहिए। अच्छे से पेंसिल को शार्प करिए और पहले तो आप एक आउटलाइन बनाइए। कैसे हम लोग ड्राइंग करते थे, आउटलाइन फिर फिल करते थे, बस वही आपको करना है। और अभी आजकल ना बहुत थिक ब्राउज का फैशन है, तो ऐसा इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आईब्रोज को हल्का सा सेट किया घर पे ही। ठीक है, थोड़ा आपको दिख रहा होगा। अभी मेकअप रेवोल्यूशन का ये मैंने पैलेट लिया, वेलवेट रोज़। ये एक ऐसा पैलेट है गाइस जो मेरा मोस्ट फेवरेट पैलेट है, 850 में मिल जाता है। और ये जब भी मैं ब्राइडल मेकअप सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में यही पैलेट आता है, डोंट नो व्हाई। तो अभी मैंने क्या किया है कि जो उसमें लाइटेस्ट शेड था ना, क्लोज टू माय स्किन कलर, उसे मैंने अप्लाई किया है अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। इसके बाद हमें ये थोड़ा सा डल टाइप ऑफ पिंक ब्राउन कलर लेंगे और एक ट्रांजिशन की तरह से अप्लाई कर रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि इससे ऊपर हमें नहीं जाना है। तो ये दोनों आइज पे करना है आपको। अब एक ब्राउन कलर है, बट ये थोड़ा सा मडी ब्राउन है, इट्स लाइक अ मड, ओके, क्लेई टाइप का। मैंने इसे अपने आउटर वी पे प्लेस किया और हल्का हल्का स्मोक कर रही हूँ, हल्का हल्का से ब्लेंड कर रही हूँ। टाइम बेहद आपको देना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि सिर्फ जितना मैंने दिखाया उतनी देर में आपका आई शेडो ब्लेंड हो जाएगा। जी नहीं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे कट लगाना पड़ता है, पर फिर भी ये वीडियो मैंने थोड़ी लंबी रखी है। अभी मैंने एक कूल टोन वार्म ब्राउन कलर लिया है और उसे मैंने अपने क्रीज पर लगाया, ट्रांजिशन के नीचे। ऐसा किया है डेप्थ के लिए, मेरी आईज़ में थोड़ी डेप्थ रहे। अभी मैंने जो कंसीलर था उसे लिया है और एक मैंने फ्लैट शेडर ब्रश लिया है और मैं अपने कट क्रीज कर रही हूँ। अच्छा, आप इस तरह से नहीं कर सकते हो तो आप क्या करो ना, ऐसे लैशेस के पास लगा के ऊपर देखने से आपका अपने आप एक शेप आ जाएगा। तो आपको सिर्फ उसे स्लोली हाथों से आपको उस शेप को बनाना है, एक कट क्रीज की तरह। बहुत आसान है। मैं बहुत ज़्यादा कट क्रीज करती नहीं हूँ, मुझे पसंद है पर मैं करती नहीं हूँ। बट बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कहा चलो करते हैं ऐसे। आज का बहुत अच्छा शुभ मौका है, तो मैंने क्या किया है, कट क्रीज को अच्छे से मैं फिल कर रही हूँ। पहले बॉर्डर किया, फिर उसको मैंने एक शेप में फिल किया है। दैट्स इट। आपके जो रेगुलर आईज शेप है आपको उसे फॉलो अप करना है। और इसके बाद मेक श्योर करने के बाद मैंने एक लिक्विड आई शेडो लिया है विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड 03 शैम्पेन। और मैंने ये शेड वाकई बहुत खूबसूरत शेड है। मैंने इसे लिया और मैंने एक डिटेलिंग ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया था ना, 1/3 ऑफ द आईलिड, बस वहाँ तक मैंने इसे उसी शेप में लगा दिया। ठीक है, तो ये बहुत 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 खूबसूरत सा है। एक लेयर मैंने लगाया, जब वो ड्राई हो गया फिर मैंने सेकेंड लेयर लगाया, फिर वो ड्राई हो गया, फिर मैंने थर्ड लेयर लगाया था। तो ये आपको मैंने वीडियो में मैं दिखा दे रही हूँ। अब इसके बाद मैंने एक ब्लैक कलर लिया और ब्लैक कलर को मैंने आउटर वी पे लगाया। देखो आप पहले भी ब्लैक कलर ले सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें देखो एक हार्श लाइन बन जाती है ना, तो उसको इरेज करने के लिए या ब्लेंड आउट करने के लिए, स्मोक आउट करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब मेरा क्रीज जो था वो इतना वेल डिफाइन नहीं हुआ था, तो मैंने जो वापस से जो ट्रांजिशन कलर लगाया था ना और जो क्रीज कलर, दोनों को मिक्स किया मैंने और मैंने वापस से
उस जगह पे अप्लाई किया जहाँ पर मेरा जो मैंने कट क्रीज किया था जस्ट उसके ऊपर लगाया। फिर मेरा कट क्रीज कहीं खो गया था तो मैंने उसको और डिफाइन किया। ठीक है, इसके बाद ये शुगर का फेस पैलेट है इन द शेड 01। इसका जो ब्रॉन्ज़र इसमें मिलता है, इसमें ब्लश मिलता है, इसमें हाइलाइटर। तो मैंने इसी पैलेट को, एक ही पैलेट को रखा और इसी से मैंने अपना ब्रॉन्ज़र भी किया है, इसी से मैंने अपना हाइलाइटर भी किया, इसी से मैंने ब्लश भी किया है। अब बहुत लोग कहेंगे कि आपने क्रीम कॉन्टोर यूज़ किया था। अगर आप नहीं चाहते हो ना क्रीम कॉन्टोर यूज़ करना, आप स्किप भी कर सकते हो, बट थोड़ा और आपका फेस एक सिजल दिखता है। अगर आप बिगिनर हो ना तो आप मत लगा लेना, अगर आपको पसंद है तो आप लगाना। अभी जो मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग की थी उसको भी मैंने वापस से टचअप, अब हमने क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया है ना, तो उसी कलर का हमें पाउडर से सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैंने ब्लश भी लगाया। ब्लश मैंने बहुत सटल सा लगाया, पता नहीं क्यों मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, ज़्यादा कॉन्टोर पसंद है। प्रेफरेंस आपको अगर ज़्यादा वो पसंद है आप ज़्यादा वो करिएगा। अभी मैंने हाइलाइटर लगाया है एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से, जो कि सेम उसमें मिलता है शुगर के फेस पैलेट में। अभी वही वाला पैलेट चल रहा है, सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ फेस पैलेट, बिकॉज 3 प्रोडक्ट का काम एक प्रोडक्ट में हो जाता है आपका, और पैसे भी हाफ पड़ते हैं आपको। तो लगाने का बस यही सिंपल तरीका, आप फ़ैन ब्रश की हेल्प से लगा लीजिए। नेक्स्ट दिस इज़ प्लम का काजल। ये मुझे ब्राइडल के लिए बहुत 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 पसंद है, क्योंकि एक बार लगा लिया ना तो छुट्टी है बिल्कुल। ये मुझे फ्री मिला था प्लम के प्रोडक्ट्स को परचेस करने पर, तो ये मैंने अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन किया। नेक्स्ट मैंने ये जो शेड क्रीज पर लगाया था मैंने उसे ही लोअर लैश लाइन पे लगाया। देखो अभी मैं पहले एक आइज ब्लेंड करी हूँ, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, दूसरे को किया, फिर मैंने उसको किया, फिर मैंने इसको किया, ऐसे वाइस वर्सा करके करना पड़ता है, एक ही बार में ब्लेंड आउट नहीं होता। अभी मैंने गोल्ड लिक्विड आई शेडो लिया है और इसे मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल है, ये बहुत ना पतला इसका लाइनर है, तो ये बहुत थिन सा भी आईलाइनर लग जाता है। मुझे सिर्फ एक पतली सी लाइनर चाहिए थी, क्योंकि मैं वैसे भी लैशेस लगाने वाली हूँ, और लैशेस लगाना ब्राइडल को बहुत ज़रूरी है। मैंने तो लेंस भी लगाया था अपने शादी में, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अभी लिपस्टिक के पहले ना मैं ग्लू लगा के लैशेस पे छोड़ दे रही हूँ। अभी मैंने 01 स्मज मी नॉट फ्रॉम शुगर लिया और मैंने एक ब्रश की हेल्प से उसे अप्लाई किया है। अगर आपको लिप लाइनर्स पसंद नहीं है ना, जैसे मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ स्पेसिफिकली ऐसे ब्रश से लगा लेती हूँ, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट ये लगता है। पता नहीं क्यों मुझे लिप लाइनर्स पसंद नहीं है, आई डोंट नो। सो या मैंने लिपस्टिक लगाई है और इसके बाद उसे थोड़ा सा शेप दे रही थी क्यूबिट्स बो को। 01 शेड है बाय द वे। एंड फिर अब मैंने लैशेस लगाए, तो ये ना टैकी हो गया, ग्लू इसका टैकी हो गया, तो ये बहुत अच्छे से ना एक शॉट में लग जाता है। तो आप देख ही सकते हो मैंने कट भी नहीं लगाया था, अब मैं दूसरा इस पर लगा रही, तो मैंने कट लगाया, बहुत आसानी से बैठ जाता है, बिल्कुल अच्छे से चिपक जाता है। अब अगर आपके पास प्लकर है ना, तो आप उसकी हेल्प से भी ऐसे उसको पुश कर सकते हो इन अंदर की तरफ, अच्छा होगा। अभी हेयर स्टाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मैंने नेकलेस को अपने टाइट कर लिया, और अभी ईयर के पास से जो आपका हेयर है ना, मैंने सेंटर पार्टीशन किया है, बिकॉज आप सिंदूर वगैरह लगाने में कन्वीनियंट हो जाता है। अब मैंने पीछे में पोनी की है, बाद में हम इसे बन कर लेंगे, बट अभी मैं ये एलोवेरा जेल ले रही हूँ विच इज़ फ्रॉम प्लम। तो ये हेयर पे, स्किन पे, कहीं भी आप लगा सकते हो, तो इसे मैं एज अ जेल यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने अपने शादी में खुद, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने जेल यूज़ किया था और मेरे हेयर बहुत ख़राब हो गए थे, बट मैंने कहा नहीं नहीं यार, एलोवेरा जेल क्या होता है ना, आपके हेयर के लिए वो अच्छा है, वो नुकसान नहीं करेगा आपके हेयर को, बिकॉज उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता है कि ये कुछ बैड बेनिफिट करेगा, बट बाद में पता चलता है कि इट्स नॉट गुड। सो एलोवेरा जेल इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज वो आपके हेयर को कड़ा भी कर देगा, लाइक जो हमें स्टिफनेस चाहिए होती है। तो मैं कोई हेयर स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, जबकि मैंने अपने शादी में किया था भर भर के और मेरा हेयर बहुत टूटा था। बट अगर एलोवेरा जेल यूज़ करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ज़रूरी नहीं प्लम का ही, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर यू हैव। बट मुझे ये वाला एलोवेरा जेल वाकई बहुत पसंद आया है। तो अभी मैंने कोम किया अपने हेयर को और उसे 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया, एक अपर सेक्शन, एक लोअर सेक्शन। लोअर सेक्शन को आपको अपर सेक्शन के ऊपर से नीचे लेके जाना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ट्विस्ट 2-3 बार ही किया मैंने, और पीछे मैंने इसे क्लिप से टक कर दिया है। आप आगे की तरफ थोड़ा पुश भी कर सकते हो इफ़ यू वांट द वॉल्यूम और समथिंग। अगर आपके हेयर कम है, आपको वॉल्यूम चाहिए, तो पीछे से थोड़ा सा ऐसे आगे पुश करोगे ना, तो एक पफ बन जाता है। मुझे नहीं मन था वो करने का, मैंने नहीं किया है, बट मैंने अपनी शादी में वैसा ही किया था। नाउ सेम प्रोसेस मैं इस साइड भी कर रही हूँ, लोअर एंड अपर सेक्शन। तो लोअर वाला अपर के ऊपर जाएगा और उसे ट्विस्ट करूँगी, दोनों को देखूँगी कि दोनों एक लाइन में है कि नहीं, फिर मैं वहाँ पर क्लिप को लगा दूँगी।
और जो पीछे के हेयर है ना उसे गोल गोल घुमा के जो पोनी का रबर था उसमें उसको टक करूँगी अभी फ़िलहाल। लेकिन मेरा एलोवेरा जेल ड्राई नहीं हुआ तो मैंने स्पूली की ब्रश से है ना क्या किया है, बेबी हेयर्स को उसके साथ चिपका दिया है। और अभी मैं ये गोल गोल करके यहाँ पे क्लिप भी लगा दे रही हूँ। तो पीछे अब बंद करोगे ना आप तो ये आपके जो हेयर्स है ये आपको बॉदर नहीं करेंगे। बहुत अच्छी नहीं हुई हेयर स्टाइल में, पर पता नहीं कैसे आज हो गया था। एनीवेज तो मेरे हल्के से मैं यहाँ साइड से ऐसे लॉक्स निकाल रही थी कि तो अच्छा दिखेगा। मैं भूल गई थी, आप कर्ल्स भी कर सकते हो अच्छे से निकाल के। अभी मैंने ये नथ पहना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे आपका ज्वेलरी का मुझे लिंक दो। ये ज्वेलरी मेरी शादी की है, 4 साल पहले की है और ये मैंने ऑफलाइन लिया था। तो मैं कहाँ से इसका लिंक प्रोवाइड करूँगी, बट अगर कुछ सिमिलर मिलता है तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये मेरे शादी का है, इसलिए आई डोंट थिंक कि अभी ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, आई डोंट नो। बट या तो अभी मैंने ये मांग टीका मैंने पिन किया है दोनों साइड में, इसमें हुक था तो मैंने इसको अच्छे से प्लेसिंग कर दिया है। एंड येस, आई एम फीलिंग वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं दिखा नहीं रही हूँ। और ये जो चूड़ी भी है ये इनफैक्ट ये भी मैंने ऑफलाइन ही लिया था। इसका भी मेरे पास ऑनलाइन शायद कुछ नहीं होगा। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ऐसा टाइप का चूड़ा, या फिर आप चूड़ी सेट कह सकते हो। तो मेरे पास ये था तो मैंने कहा चलो पहनते हैं इसे आज के दिन और अच्छा भी लगेगा। तो ऑफ़लाइन भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। पहले मैं ऑनलाइन प्रेफर नहीं करती थी इतना ज़्यादा, तो मैं ऑफ़लाइन ली थी, बट आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा मिलने लग गया है। तो ये इसमें हाथ में पहनने वाला भी है, कमर पे पहनने वाला भी है, इसमें एक बड़ा माला भी है। जैसे मैंने छोटा पहना है ना नेकलेस, इसका एक बड़ा भी है, मांग टीका है, नथ है, इसमें बहुत सारा कुछ था। तो अभी छोटी सी बिंदी लगाई है, आप बड़ी बिंदी भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फेस। तो अभी मैंने अपने साड़ी का जो पल्लू है वो लिया है और मैंने अपना चुनरी को ले लिया है। सो गाइज, बस दुल्हन रेडी है बिल्कुल। और ये आपने खुद से किया है। सो अगर आप खुद से करते हो ना तो मुझे ज़रूर पिक्चर शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा आईडी है सुपर मेकअप स्टाइल, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइज़, मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय।